जो बोलते हैं कि डॉग्स को शेल्टर भेजना सही है, एटलीस्ट वो सड़कों पे भूखे तो नहीं मरेंगे, एटलीस्ट उनको ट्रीटमेंट तो मिलेगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, एनजीओ या शेल्टर जाके देखिए कि वो कैसे रहते हैं, किस टाइप का माहौल रहता है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी हो जाती है एनिमल्स की शेल्टर में, क्योंकि नॉट ओनली डॉग्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द रोड, वो पेट डॉग बाहर बांध के चले जाएंगे या फिर बाउंड्री से पन्नी में फेंक देंगे, बोरी में बांध के फेंक देंगे, लिटर का लिटर पूरा 12 बच्चे एक साथ, माँ कहीं और बच्चे कहीं और। ये जो इतना बड़ा इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया आज के टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि इतना इजी है कि इन कुत्तों को हटा दिया जाए सड़कों से और हमारा देश बहुत आजाद और बहुत सही हो जाएगा? मैंने ये चूज किया कि भाई उनको पत्थर डंडे दिखाने की जगह, पागलों की तरह चीखने की जगह शांत होके रह के दे, जो होगा देखा जाएगा। क्या हो जाएगा, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड चैलेंज इज कि क्या ये गली का कुत्ता इस लायक है कि मैं अपनी जिंदगी का इतना टाइम इसको सोचने समझने में दूं। वो कुत्ता आपकी वो चेकलिस्ट में टिक नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट गली का कुत्ता है। एबीसी शेल्टर होम्स है, इसमें डालना स्ट्रे डॉग्स को उठा करके, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हर डॉग एबीसी के लायक नहीं होता व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट। स्ट्रीट डॉग्स, आई फील अ लिटिल सैड अबाउट दिस, बट अगर हमें स्ट्रीट डॉग्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दैन टू गेट देम ऑपरेटेड। जो कुत्ता बहुत ही डरता है, बहुत एंग्शियस है, खामोश रहता है, द मोमेंट यू ऑपरेट दैट डॉग, उसकी बॉडी में जो बचा कुचा सपोर्ट है उसके कॉन्फिडेंस के लिए, आप उसको खत्म कर दोगे। लेकिन जो हाई ड्राइव डॉग्स हैं, दे आर परफेक्ट केसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्स, जिनको ऑपरेट करना बहुत जरूरी है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरुपत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ में एक ऐसे दो मेहमान हैं मेरे शो पे, जिनके बारे में जितना भी बोलो ना उतना कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उन बेजुबानों के नाम में कर दी है जिनके लिए लोग बहुत कम खड़े होते हैं। लेकिन आज भी उन लोगों के ज़रिए, जो मेहमान हैं उनके ज़रिए कितने लोग जुड़ चुके हैं और सपोर्ट कर रहे हैं उन बेजुबानों के लिए। और किसी भी जानवर की अगर हम बात करें तो आगे अगर मैं बढ़ना चाहूँगा, देखिए कहते हैं कि ज़्यादा परिचय तो मैं नहीं कराना चाहूँगा, क्योंकि एक नारी शक्ति का परिचय कराना मेरे लिए एक बहुत छोटी बात होगी। क्योंकि चाहे आप गरुड़ की बात करें, वो भी हमारे देवी का, लक्ष्मी का एक वाहन है, चाहे सिंह की बात करें वो भी वाहन है। तो मैं बहुत छोटा हूँ परिचय कराने में नारी शक्ति के लिए, लेकिन नतमस्तक हूँ। तो आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो आप मेरे शो में आए। तो ये शिल्पी जी हैं हमारे साथ में, चेतना जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आपकी जर्नी शुरू कैसे हुई थी? मैं 15 साल एविएशन में जॉब किया है एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। तो शुरुआत मेरी वहीं से शुरू हुई थी, जब मेरे कम्युनिटी डॉग्स, जब मैं अपने घर छोड़ के गुड़गांव शिफ्ट हुई और वहाँ देखा कि मेरी सोसाइटी में कम्युनिटी डॉग्स हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इनको खाना खिलाना चाहिए। तो मैंने शुरुआत वहीं से की, उनको डेली फीडिंग करना, डेली उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराना, ट्रीटमेंट कराना, स्टरलाइजेशन कराना, वैक्सीनेशन कराना। वो धीरे धीरे मैंने प्रोसेस चालू किया, बिकॉज थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे। ठीक है। क्योंकि ये सब मैं अपने नाना नानी के घर में देख चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वहाँ इतने जानवर थे, मैं ऑलवेज सराउंडेड विद एनिमल्स। कहाँ की बात है आपको? ये झांसी की बात है, मेरे झांसी नाना के घर जी पे। जी जी। तो वहाँ से मैं बचपन से ही जानवरों के बीच में इतना रही हूँ कि वो फॉलो किया है मेरे साथ। फिर उसके बाद एक छोटी सी स्टोरी है कि एयरपोर्ट डॉग्स। अच्छा बताइए। तो जैसे कि मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुई, कोई डेस्टिनेशन हम पहुंचे लाइक बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ऑलरेडी एयरपोर्ट डॉग्स हैं। अच्छा ओके। एंड दे आर कम्युनिटी डॉग्स ऑफ दैट एयरपोर्ट। ओके। तो क्या होता था कि वो लोग हम लोगों को ऐसे पहचानते थे जैसे हमारे स्ट्रॉलर बैग्स होते थे। तो वो व्हील की आवाज से पहचान जाते थे कि ये मेरी फीडर आ रही है। अच्छा, वहाँ पे भी ऐसा था? उन लोगों में अटैचमेंट होता था एयरपोर्ट डॉग्स में भी? बिल्कुल। इतना अटैचमेंट होता था कि उन्हें ये पता था कि ये पर्टिकुलर व्हील वाली ही मुझे खाना खिलाएगी। ओके। ये पर्टिकुलर स्ट्रॉलर बैग वाली ही खाना खिलाएगी। बहुत सारे कैबिन क्रू निकलते हैं, दिन के 2000-3000 कैबिन क्रू निकलते हैं, एयरपोर्ट से पैसेंजर्स निकलते हैं, बट उनको ये पर्टिकुलर पता था कि हाँ यही मुझे खाना खिलाएगी। दौड़ते हुए सीधा आते थे और हमारे बैग से कुछ ना कुछ खाने को उनको देते थे। ओके। तो ये ऐसे शुरुआत चलती रही मेरी हमेशा से, कि मैं खाना खिलाती रही, वैक्सीनेट करती रही, थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ। फिर एक दिन आया जब मेरी सोसाइटी में इशू क्रिएट्स होने लगे कि
कम्युनिटी डॉग्स को लेके। ठीक है। तो शुरुआत ये हुई कि वो इलेक्शन के टाइम आते हैं, सोसाइटी इलेक्शन, आरडब्ल्यू इलेक्शंस। तो शुरुआत वहाँ से होती है कि पॉइंटर्स बनते हैं कि सोसाइटी में क्या क्या काम होने हैं, डेफिनेटली, कि मैं ये आपके लिए करके दूंगा, आप मुझे वोट दो। तो उसमें हमेशा एक पॉइंट रहता था कि मैं कुत्ते निकलवाऊंगा सोसाइटी से, आप मुझे वोट दो। ये पॉइंट्स तो बेसिकली मुझे लगता है कि काफी सोसाइटीज में लागू, मतलब ये उनका मेन पॉइंट्स होते हैं। कुत्तों, बंदरों, गायों की कुत्ते, समस्या बंदर, से गायों की समस्या, निजात वर्ड यूज करते हैं। हाँ। हैं, और ये काम हम पैसे दे के भी करवा सकते हैं, ये काम हम बिना पैसे दिए कैसे पॉइजन करके कर सकते हैं, वो सब डिस्कशन होता है व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। ओके। तो जब आप उसका विरोध करते हो एज ए एनिमल लवर, ठीक है, ठीक है, वी आर नॉट ओनली फाइटिंग फॉर डॉग्स, देयर आर monkeys, there are cows, there are dogs, there are pigeons. ओके। ठीक है, when many residents who feed pigeons in their balcony. राइट। ठीक है, काफ़ी लोग, कई बार होता है थोड़े एक दो पिजन के खिलाने के चक्कर में वो इतने सारे पिजन्स हो जाते हैं कि उनको आपको कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल जी। ठीक है, फिर उस ऐसे धीरे धीरे शुरुआत होती है पिजन्स, फिर मंकी आए हमारी बालकनी में, हमारा सामान तोड़ गए, हमारे किचन में घुस गए। फिर धीरे धीरे आते हैं कि डॉग्स इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, कि यार ये डॉग्स हटाओ जी, ये डॉग्स हटाओ। तो वहाँ से शुरू होता है, वो पॉइंटर्स आते हैं आरडब्ल्यू इलेक्शन के, ओके, कि हम कुत्ता हटाएंगे और आप हमें वोट दो। ठीक है। ठीक है, तो ये ट्राई करते हैं कि यार वो इलेक्शन आने से पहले ये काम हो जाए। तो मेरा इसमें मेनली घुसने का रीज़न ये था कि मैं आज एनिमल्स के लिए काम कर रही हूँ और मैं चेतना के साथ मिलके आरटीआईज पे भी काम करती हूँ। हाँ जी। सबमिट करना, फॉलो अप करना, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ें। ओके। एंड आई एम नॉट वेरी गुड इन इट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा, मैंने भी देखा आपका पोर्टफोलियो वगैरह जितना भी आपने किया। देखिए, लोगों के पास समय बहुत है, लेकिन उनके लिए जायज़ क्या है और किसके लिए खड़े होना है वो नहीं समझ पाते हैं। आपने, मुझे लगता है आप लोगों ने सब कुछ समर्पित कर दिया जानवरों के लिए। चेतना जी, आपके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में। मेरी कहानी कहाँ शुरू हुई थी अगर वो बात करें तो, जैसे शिल्पी को एक झटका लगा सोसाइटी के लड़ाई में, वो सबकी लाइफ में आई थिंक हर फीडर या हर कंपैशनेट इंसान जो स्ट्रीट डॉग्स को देखना चाहता है सोसाइटी में या सड़कों में, उनकी जर्नी ऐसे ही शुरू होती है। सेम स्ट्रगल्स आते हैं सबकी लाइफ में, सेम फाइट होती है, सेम मतलब पुलिस स्टेशन टू एंड फ्रो, एमसीजी टू एंड फ्रो, यही सब चलता है। बट आई थिंक इफ आई वुड से वेयर इट स्टार्टेड वाज एज अ बच्चा अपने दादा दादी को कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए रोटियां रखना। मैं बहुत डरती थी स्ट्रीट डॉग से, बट ठीक है, रिगार्डलेस मैंने कभी हमें ये सिखाते हुए नहीं देखा, डर हमारे अंदर बिठाते हुए नहीं देखा। रोटी है, जाएगी जाएगी। एक कटोरी में देती थी वो खाना, गाय को देती थी। और वो बचपन में आते थे ना हमारे गलियों में, वो बैल आते थे, पूरे वो अच्छे से सजे हुए। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरे को उससे बहुत प्यार होता था, क्योंकि बहुत ही सीधे शांत होते थे। उनको प्यार करना, उन पे बैठना, उनको खाना खिलाना। मेरे दादाजी कई सारी बिल्लियों को खाना खिलाते थे। तो मुझे अभी भी याद है, दादी छोटी छोटी कटोरियां रखती थी, कायदे से, मतलब नियम अनुसार उनका खाना बनता था। पीछे के दादाजी के कमरे के पीछे एक बालकनी होती थी, उसमें ऐसे लाइन से लगता था। एंड आई यूज्ड टू हेट कैट्स आल्सो, हेट नहीं बट मतलब ठीक है, आप रिलेट नहीं करते ना, तो आपको डर लगता है, आपको पसंद नहीं है। और वो कैट्स आर नॉट लाइक डॉग्स, राइट, नाखून मारती थी। बट मेरे ख्याल से वो एक इंस्टिलमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, कंपैशन की ये भी हैं और हम ही इनके लिए जिम्मेवार हैं जी। मुझे लगता है वो उस टाइम बचपन से ही शुरू हुई थी। बिल्कुल। फिर आई थिंक एक आप सोसाइटी में देखते हो सबके पास पेट्स हैं, बड़े क्यूट लगते हैं, ब्रीड वाले ना, और गलिए कुत्ते गंदे लगते हैं। तो मैं लिटरली वो हुआ करती थी जिन लोगों से आजकल मुझे तकलीफ होती है, या जिन लोगों को मैं शायद मदद करना चाहती हूँ, जो कुत्ता देखते हैं कूदने लगते हैं, चीखने लगते हैं। आई यूज्ड टू बी दैट ओके एज अ चाइल्ड, एंड आई थिंक टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट, आई थिंक 10th 11th तक मेरा यही हाल होता था। ठीक है। एंड मुझे स्ट्रीट डॉग्स नहीं, डर लगता था, यूज्ड टू स्टे अवे। फिर जब गुड़गांव शिफ्ट हुए तो दिल्ली में जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ कुत्ते थे नहीं जी। तो कभी स्ट्रगल ही नहीं किया स्ट्रीट डॉग्स के साथ। बिल्कुल। एंड गुड़गांव आए, आप उतरो, किसी भी काम के लिए आपको जाना है घर से, आपको गली में 10 कुत्ते मिलेंगे ही मिलेंगे। करेक्ट।
सो एक तो वहाँ से शायद चीज़ें बदलनी शुरू हुई, डर लगता था, रास्ता बदल के जाती थी। जी। फिर घर में एक पेट आया, ब्रीड ही आया, क्योंकि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट उसके आने से कई चीज़ें दिमाग से हट गई। ठीक है। खेल रहा है, दांत से पकड़ रहा है, हाँ। काटा नहीं, वो खेलना पकड़ता है, है उसे, खेल तो रहा है, जी। आपकी कंडीशनिंग चेंज होने लगती है Right, ना। बिल्कुल। मतलब वो हाथ दांत उसका हमेशा काटने के लिए यूज नहीं होगा, ये वो बिल्कुल क्लैरिटी आने dominant लगती है। nature होती है, जी। फिर एक बार आई रिमेम्बर किसी काम के लिए जा रही थी, पार्क में 7 कुत्तों ने घेरा, सोसाइटी में जहाँ मैं अभी भी रहती। ठीक है। एंड उस वक्त मैं बस अपने को बोल रही थी, यार चेता, आज अब जो हो जाएगा हो जाएगा, आज तुम कटने वाली हो। याद रखना, योहान, मेरे डॉग का नाम योहान हाँ। था, योहान का अगर हम जैसे वो पकड़ता ना, हम हाथ नहीं खींचते, बस कुछ खींचना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, काम डाउन, बिल्कुल। डीप ब्रेथ और काम डाउन। एंड बस मैंने अपनी आंख बंद करी, लिटरली आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड आई जस्ट लेट इट बी। एंड दीज डॉग्स केम, उन्होंने मुझे स्मेल किया, स्निफ किया, और वो अपने अपने रास्ते चले गए। एंड आई वाज लाइक, बस ये था, बस हाँ। ये करना था। हाँ। तो पेट की वजह से ऑलरेडी डर काफी हद तक निकल चुका था, हाँ। बट इस इंसिडेंट से स्ट्रीट डॉग्स को लेके एक चीजें बहुत ही चेंज हो गई। बिल्कुल। और फिर वही है, धीरे धीरे फीडिंग, वैक्सीनेटिंग, स्टेरिलाइजिंग, इनके लिए आवाज उठाना जहाँ इनके लिए कोई कुछ गलत बोल रहा है या बिल्कुल। इनको डेमोनाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो it started with that and now it's ended up to a point where I'm an honorary animal welfare officer, Yes. एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ। मैं अब केसेस फाइट करती हूँ हाँ जी, बिल्कुल। एंड RTIs करते हैं, पॉलिसी रिफॉर्म एडवोकेसी के लिए काम कर रहे हैं हम। शायद वैक्सीनेशन जो के लिए भी आप हाँ, काफी जो खुद expert तक हैं। लिमिटेड था, अब वो काफी हद तक मल्टीप्लाई करके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर पा रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स बीन क्वाइट अ फीट। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई है, एक जो स्टार्टिंग थी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो पॉडकास्ट है ना आज का, हम डीपली बात करेंगे और वो मुद्दों पे बात करेंगे जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, जिनका बेवजह इशू बनाया जा रहा है, और उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे आपने एक इंसिडेंट बताया आपके साथ में हुआ था, इतने टाइम में हम भी देख रहे हैं हमारे इंडिया में भी इतने नेगेटिव वीडियोस वायरल हो रहे हैं। लोगों को शौक है नेगेटिव चीजें अप्रोच करने का, लेकिन पॉजिटिव वीडियोस बहुत कम दिखाए जाते हैं, जो सपोर्ट मिलता है। कभी किसी कुत्ते ने किसी को बचाया, कितनी बार केसेस आते हैं कि और भी अच्छी वीडियोस आती है, तो वो क्यों नहीं दिखाई जाती है दुनिया में और सोशल मीडिया पे? मुझे लगता है ना, जब लोग स्ट्रगल करते हैं, मुझे लगता है जो लोग नेगेटिव चीज़ें सर्कुलेट करते हैं या कुत्तों के खिलाफ बोलते हैं, आई थिंक दे आर इन अ वे स्ट्रगलिंग टू को एग्जिस्ट। दे आर इन अ वे स्ट्रगलिंग कि हम इस स्पीशीज को कैसे समझें। जी। उनका डर भी लाजमी है हाँ। ना, लेकिन हेट लाजमी नहीं है। बिल्कुल। आज के टाइम पे बहुत हद तक वो डर ना एक हेट का रूप ले चुका है, जो बहुत ही अनजस्टिफाइड रास्तों और डायरेक्शंस ले चुका है। क्या ऐसा लगता नहीं है आपको जो नेगेटिव वीडियोस दिखाई जाती है वो मैनिपुलेट की जाती है? आई थिंक फियर एब्सोल्युटली क्रिएट किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है, और फिर उसके बाद पॉलिटिसाइज किया जाता है। ओके। और इन्हीं बेजुबानों के लिए मोरोवर जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, आप कई बार ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि मुझे हेल्प चाहिए, आपको अटेंशन चाहिए। आपको लगता है आपको Right. अटेंशन चाहिए, आपको वो अटेंशन, वो ड्रामा, वो नॉइज नेगेटिविटी से मिलता है। ओके। क्योंकि जब आप एक्चुअल वो ग्राउंड पे उस पे काम करने का सोचोगे, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ। उसमें ड्रामा नहीं होगा, उसमें डिसिप्लिन नहीं चाहिए, होंगी, बिल्कुल। ऑर्डर चाहिए। वो आई थिंक इट्स बेसिकली अबाउट वी गेट अ लिटिल कंफ्यूज। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें काम करना है या हमें अटेंशन चाहिए। अटेंशन चाहिए, राइट। हेल्प और अटेंशन में कंफ्यूजन है, मुझे लगता है। ओके। तो ये जो इतना बड़ा इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया आज के टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि इतना इजी है कि इन कुत्तों को हटा दिया जाए सड़कों से और हमारा देश बहुत आज़ाद और बहुत सही हो जाएगा? इजी तो नहीं है, इजी तो नहीं है, बिकॉज नहीं, ऐसा क्या चीज़ थी जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया हमारे देश के लिए? ये जो डर था ना, ये हेट एम्पलीफाई होते 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 वहां तक पहुंच गया। वो हेट क्या होता है? वो हेट बताइए आप हमें। हेट आलस है मेरे हिसाब से। मैंने उस दिन जो वो 7 कुत्तों के बीच में महसूस किया, आई वॉज फोर्स्ड, आई हैड टू थिंक इन दैट मोमेंट, है ना। मैंने चूज किया, नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ये चूज किया कि भाई उनको पत्थर डंडे दिखाने की जगह, पागलों की तरह चीखने की जगह, शांत होके पीसफुली रह के देखती हूँ। ओके। है ना, जो होगा देखा जाएगा। अगर मुझे कटना ही है, मैं दोनों उसमें कटती ना, देखा ही जाएगा क्या हो जाएगा। मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा,
बाइट ट्रॉमा होता है, बट बाइट ट्रॉमा हर एक के लिए सेम होता है। ठीक है मुझे लगता है एक इंडिविजुअली भी डिपेंड करता है। जैसे आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है, जी, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वही कोई और हो, वो इतना ट्रॉमा में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। आई थिंक इट्स लाइक दैट। ओके पर उस चीज़ को मतलब द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस कि क्या ये गली का कुत्ता इस लायक है कि मैं अपनी ज़िंदगी का इतना टाइम इसको सोचने समझने में दूँ। राइट वो कुत्ता आपकी वो चेकलिस्ट में टिक नहीं ले पा रहा है एग्जैक्टली क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गली का कुत्ता है, क्या है, किसको बोलेगा कुत्ता है, किसको बोलेगा, जाके कंप्लेंट करेगा। शायद वो भूल गए हैं, हम उन्हीं गली के कुत्तों के साथ खेलते थे, वो साथ में रहते थे अपने पुराने घरों में। आज तो फिर भी सोसाइटीज बन गई है, लेकिन गाय कुत्ते सब साथ मिल करके रहते थे। तो ये जो शेल्टर होम्स का जो नई चीज चली है, एबीसी शेल्टर होम्स है, इसमें डालना स्ट्रे डॉग्स को उठा करके, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? उसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे। तो शेल्टर्स ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ओके प्रॉब्लम अगेन वही है कि एक मैटर एट हैंड था कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ने को हम बहुत पहले से, सालों पहले से डील करते आ रहे हैं कि हम उन्हें मार देते थे, उन्हें हम ना कमरों में बंद करते थे, पानी भरते थे, लाइव वायर्स छोड़ते थे। एमसीडी एक टाइम पे ये क्या करता था, ये 2001 से पहले की बात है। जिस वजह से 2001 एबीसी रूल्स आए थे, लाए गए थे कि उनके साथ क्रूरता और बर्बरता नहीं करी जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना था। इंडिया में रेबीज भी बहुत हद तक बढ़ा हुआ था। बिल्कुल जी। सो आइडिया था रेबीज भी कंट्रोल कैसे कर लें और पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो जाए। WHO और बहुत सारी स्टडीज़ हैं विच से रेबीज़ के कुछ तरीके हैं रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, जिनमें से कि सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ डॉग बाइट्स। कि अगर आप डॉग बाइट्स ही प्रिवेंट कर लेंगे या रेबीज़ के बारे में सबको एजुकेट कर देंगे, वो एक स्टार्ट है रेबीज़ के खिलाफ लड़ाई के लिए। बिल्कुल। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है K9 वैक्सीनेशन। कि अगर हमने 70% कुत्तों की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया तो हम उस चेन को तोड़ देते हैं। रेबीज़ चेन की वजह से सर्वाइव करता है, थ्राइव करता है। हम 70% कुत्तों को अगर वैक्सीनेट करें लगातार हर साल एटलीस्ट 3-4 ईयर्स तक भी, हम एक इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं और हम उस डिजीज़ को रोक सकते हैं। अब अगर हम कुत्ते को वैक्सीनेट करने के लिए उठा रहे हैं तो सबको लगा कि चलो इसी बहाने इनका स्टरलाइजेशन नसबंदी कर ली जाए जी, और इनकी पॉपुलेशन पे भी काम हो जाएगा, वैक्सीनेशन भी हो जाएगा। तो पॉपुलेशन कंट्रोल, एनिमल बर्थ कंट्रोल इस तरह से इंडिया में आया था। ओके। एंड एनिमल बर्थ कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, आप उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हटा देते हैं, ठीक है, विच मीन्स अंडर नो सर्कमस्टांसेस अगर स्टेरिलाइजेशन कुत्तों का हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, कॉम्पिटेंट वेटनरी के थ्रू हुआ है, तो देयर इज़ नो वे कि वो सर्जरी के बाद बच्चे पैदा करे। एक कुत्ता कई बच्चे पैदा कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो हम जैसे लोग हैं, कंपैशनेट लोग, हम जैसे लोग जो गेटेड सोसाइटीज़ में हैं या जो बाहर भी खिला रहे हैं, हम अगर 50 कुत्तों को भी खिला रहे हैं तो हमने मेक श्योर किया हुआ है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलके, चाहे खुद से, कि हम अपने वो कुत्तों की 100% स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन रखते हैं। जी। प्रॉब्लम ये रही है हमेशा, बट इसके साथ साथ एक और इशू बहुत है जो अंडरलाइंग है, वो है एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, जिनमें बाइट इंसिडेंट्स होते हैं। सही बात है, हाँ है ना। तो अब बाइट इंसिडेंट्स पे कैसे काम हो सकता है? ठीक है। एबीसी हेल्प्स इन अ गुड वे। वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है बाइट्स रिड्यूस करने के लिए। जो भी हार्मोनल रिलेटेड बाइट्स हैं, बिहेवियर रिलेटेड बाइट्स हैं, जो हार्मोन ड्रिवन है, जैसे हीट टाइम पे, ये सब, वो इसको एकदम खत्म कर देता है। ठीक है। क्योंकि द मोमेंट यू रिमूव द ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आप उनके बॉडी से वो हार्मोन्स ही हटा रहे हैं। शायद कुछ सुना है हमने कि इस प्रोसेस के बाद में उनका बिहेवियर भी थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, या जो भी आफ्टर स्टेरिलाइजेशन दे काम डाउन। उल्टा है, उल्टा। अच्छा, दे काम डाउन। तो ये शायद एक, मुझे जो लगता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता है। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें, मेरी जितनी बात हुई है, मेरे पास ही पेट है, उसमें ये बताया था कि अगर ये प्रोसेस आप करेंगे अपने पेट के साथ में तो वो और एग्रेसिव हो जाएगा। नहीं,
बहुत जगह ऐसा होता है ना, बहुत वेट्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, ओके बट मैंने आज तक जितने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है, आई एम श्योर बहुतों का रहा है, बिहेवियर में बहुत बदलाव आता है. सेकेंडली, हर डॉग एबीसी के लायक नहीं होता व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्स, है ना. Okay. स्ट्रीट डॉग्स, आई फील अ लिटिल सैड अबाउट दिस, बट अगर हमें स्ट्रीट डॉग्स को प्रोटेक्ट करना, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दैन टू गेट देम ऑपरेटेड, है ना. एवरी डॉग इज नॉट मेंट टू बी ऑपरेटेड एंड स्टरलाइज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पेट्स. जो कुत्ता वैसे ही हाई ड्राइव नहीं है और डरपोक है, बहुत ही डरता है, बहुत एंशियस है, नॉट टू द पॉइंट ऑफ रिएक्टिविटी, बट एंशियस है, डर के रहता है, खामोश रहता है. द मोमेंट यू ऑपरेट दैट डॉग, उसकी बॉडी में जो बचा कुचा सपोर्ट है उसके कॉन्फिडेंस के लिए, आप उसको खत्म कर दोगे. ठीक. जो लो है उसका सब कुछ, वो और नीचे चला जाएगा, वो बेचारा और दबेगा. ठीक है. लेकिन जो हाई ड्राइव डॉग्स हैं, दे आर परफेक्ट केसेस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेट्स, जिनको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है. ये सब आपकी बातों से एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, थोड़ा मैंने कंसोलिडेट करके सोचा है, और आप मुझे बताइएगा कि ये सही है या गलत है, उसको एक्सप्लेन भी आप कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में मैंने भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था, जो भी नोटिस वगैरह आया था, इन्होंने डॉग्स के लिए एक इशू उठाया था कि एग्रेशन जो होता है डॉग्स का, जिसकी वजह से डॉग बाइट्स के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं स्ट्रे डॉग्स में. तो एग्रेशन के बारे में आप बताएंगे कि वो एग्रेशन को कैसे डिफाइन किया जा रहा है एक कोर्ट के द्वारा, कि एक स्ट्रे डॉग्स में या पेट में उनका एग्रेशन किस बेस पर डिपेंड करता है. एग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अग्रेशन की लीगली कोई डेफिनेशन नहीं है. राइट, वही समझना चाहते हैं क्योंकि पब्लिक भी वही चाहती है. बिकॉज अग्रेशन एक बिहेवियर नहीं है, एक क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर नहीं है. अग्रेशन इज अ it's a time of being, it's a moving phase. Okay. Basically, कुछ हुआ, किसी चीज ने हमें अफेक्ट किया इन अ वे, और हमारा रिएक्शन अग्रेशन है. अग्रेशन इज अ रिएक्शन एंड अ टाइम एंड अ वे ऑफ बीइंग, बेसिकली फॉर अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम. ये किसी का वे ऑफ लाइफ नहीं है. Okay. है ना. एंड आप जब ग्राउंड में आएंगे, जैसे मैंने जब शुरू किया था अपने सोसाइटी में फीडिंग, there were some selected dogs, जिनको बोला जाता था अरे बहुत अग्रेसिव है, इनके पास मत जाओ. हाँ, वही. आप बिलीव नहीं करोगे, there were certain dogs, जब हमने when I started participating in ABC, catching dogs in my society, sending them, जो भी बचे कुचे थे, कई कुत्तों को मैं उठाने में डरती थी, क्योंकि मुझे भी यही लगता था अरे यार इसने काटा है, अरे वो तो ये बताते हैं. आप बिलीव नहीं करोगे, उनको मैंने जब खुद गोद से उठा के छोड़ा, गाड़ियों बिठाया उन गाड़ियों में, एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं खुद शौक थी कि कहाँ से आई बातें. एंड मुझ में कॉन्फिडेंस किया उनको उठा के चढ़ाने का, बिकॉज वन डे मैं कहीं से जा रही थी एंड मेरे सामने एक कुत्ता जिसको अग्रेसिव बोला गया था, मैं भी सोचती थी अग्रेसिव है, दूर रहती थी. कितने बाइट इंसिडेंट्स के आर्टिकल्स छपाए गए थे जिसमें फ्रंट पेज में उनकी फोटो थी कुत्ते की सेम. तो मुझे भी डर लगता था. एंड आई सी एक छोटा सा बच्चा, उसको ऐसे ऐसे करके उसका नाम रखा हुआ है, उसको बुलाया, अरे इधर आ, ऊपर चढ़ा वो एक प्लेटफॉर्म में, उसने उसको प्यार किया ना. वाज लाइक, मतलब अरे ये काटता नहीं है? नहीं दीदी नहीं काटता. मेरे इस फोन में अभी भी उसकी वीडियो है, आई थिंक 2016 या 15 की है. अच्छा. ये मेरा बहुत पुरानी वीडियोस हैं इसमें. एंड आई वाज लाइक, मतलब दैट्स हाउ मिथ्स स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट, ग्राउंड रियलिटी स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट. तब समझ आया कि भैया ये नैरेटिव ड्रिवन भी हैं, है ना. तो मुझे लगता है ना कि सोसाइटीज में एक एलिटिस्ट वाली फीलिंग आ चुकी है, एंटाइटलमेंट वाली फीलिंग आ चुकी है, जिसमें हमें लगता है भैया इनकी तो जगह ही नहीं, इनको हटाओ यहाँ से. ओके. तो ये डेफिनेशन है जो आपने बताया. एग्रेसिव कुछ नहीं होता, अग्रेशन रिएक्शन है. एंड आप जब ग्राउंड पे काम करना शुरू करोगे, जो मुझे भी रियलाइज, व्हेन आई एम श्योर शिल्पी विल एग्री विद मी ऑन दिस, ओके, जितनी बाइट इंसिडेंट्स हमें सुनने में आता है, हार्डली उनमें से कोई अग्रेशन की वजह से है. मेजॉरिटी ऑफ दीज बाइट्स आर रिएक्टिव बाइट्स. आपने तो काफी अपनी सोसाइटीज में जितना भी देखा है, जितने भी गुड़गांव में भी, तो आपने तो बहुत फेस किया होगा कि वो एग्रेशन होता ही नहीं है, वो एक मोमेंट ऑफ हीट होता होगा. उनका भी वो डोमिनेटिंग नेचर है उनकी भी. दैट्स करेक्ट. काफ़ी बार काफ़ी फीडर्स का कॉल आता है कि मेरे डॉग को अग्रेसिव बोल रहे हैं. हाँ वही है, और वो काटता नहीं है, प्लीज़ आप आके देखिए, उनसे बात करिए. तो जब हम सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं और जब जाते हैं देखते हैं, तो द डॉग इज़ वेरी फ्रेंडली.
वेरी फ्रेंडली, मतलब हम लोग सोचते हैं कि ये ऐसे कैसे अग्रेसिव वर्ड यूज कर लिया इसके लिए। ओके, जस्ट बिकॉज उनको वो डॉग नहीं पसंद है, नहीं पसंद और है, वो right. वहां नहीं चाहते हैं उसको देखना, उसको वहां बैठे हुए नहीं देखना चाहते उसको, ओके उनके आंखों के सामने भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो वो उनके मन का वहम, मन उनको का जो वहम, जिसको बोलना है वो बोलेगा वहाँ पे। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, वो दूसरा सुन के तीसरे को बोलेगा। ये प्रोसेस सीधा शुरू होता है, ये हर जगह फैलता है, पूरी सोसाइटी में फिर शेयर किया जाता है कि ये पर्टिकुलर कुत्ता अग्रेसिव है। तो ये नफरत पैदा नहीं कर रहे? ये नफरत नहीं बेजुबान पैदा है। जानवरों के लिए नफरत ही पैदा हो रही है हमारे देश में। देखो जो न्यूट्रल है वो भी डर जाते हैं। हाँ अभी कुछ दिन पहले मुझे फोन आया, 3-4 दिन पहले, सो वो लेडी ने मुझे खुद से बताया हाँ कि अरे ये ना पार्क में बच्चे खेलते हैं, तो ये 2-3 डॉग्स हैं, इन्हें लगता है इनके साथ खेल रहे हैं, तो ये कूदते हुए आते हैं खेलने के लिए। अच्छा ठीक है। पर आज मेरे बच्चे को ना मेरे उसके ऊपर कूदा। तो मैंने, जब आप खुद बता रही हैं, वो ये सोच के आ रहा है, तो आप कैसे बोल रही हैं कि उसने ऐसे कर दिया? मतलब शी वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई, वो मुझे ये बोलना चाह रही थी कि इसने इसको काटने की कोशिश की। ठीक है। तो मैंने बोला नहीं करा, और वो अग्रेसिव नहीं है डॉग, आप कैसे? तो उनका एक सेंटेंस था, अब इस सोसाइटी में हम कुत्ते पालें या अपने बच्चे पालें? एंड शी सेड उनका 2 साल का बच्चा है, आपका 2 साल का बच्चा आपके सुपरविजन में क्यों नहीं था? बिकॉज आई ट्राइड टू आस्क कि क्या हाँ, हुआ, बिल्कुल। कैसे हुआ, आप बताओ। तो नहीं मैं तो थी नहीं, वो तो जब गिर गया रोया तो मैं आई। ओके, सो प्रॉब्लम यहाँ है, कन्वीनियंस के बाहर जा रहे हैं अब ये। जीत है, 2000 हार या करुणा है, क्या चीज है ये? दैट वाज अ विन कि एबीसी सपोर्ट किया था, बिकॉज ठीक है। एबीसी के अलावा कोई और सोल्यूशन एज सच है नहीं। ओके, बट एबीसी का हमें वो रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम एबीसी पे पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहे। एबीसी का काम सिर्फ स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन, रिलीज नहीं है, ओके। उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो वो आपको क्या लगता है, सिस्टम का फेलियर है? सिस्टम का फेलियर है, मैं उस तो सिस- पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को सिस्टम का फेलियर कैसे है एबीसी शेल्टर? जैसे मैंने आपको शेयर किया था कि हम्म। मेरी सोसाइटी में इशू क्रिएट हुआ था डॉग्स को जी। लेके। धीरे धीरे इन लोगों ने व्हाट्सएप पे फेयर चालू किया, धीरे धीरे फेक बाइट्स बनाना चालू किया विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। ओके, जैसे बॉडी पे, पैर में काटा तो पैर पे हल्दी ऐसे लगा ली, देयर इज नो डॉग बाइट, और अच्छा। फोटो लेके हल्दी की और ग्रुप्स में डाल दिया कि आज मेरी मेट को काटा, पर सोसाइटी में सिर्फ मेट्स को काटते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, जब तक एक्सट्रीम ना हो जाए और तब तक वो किसी इंडिविजुअल पे ना आ जाए, तब ठीक तक है। वो सिर्फ कार क्लीनर्स और मेट्स तक रखते हैं अच्छा, कि डॉग बाइट हुआ है और ये हुआ है और संभल के रहना, हमें इनको निकालना बहुत जरूरी है। डॉग्स के सिलेक्टिव विक्टिम्स हैं, बुड्ढे, लेडीज और बच्चे। हाँ, आदमियों पे कुत्ते अटैक नहीं करते। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, ये तो मैंने भी सोचा अभी तक। एज पर लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड नैरेटिव्स यू हियर। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो लोग बच नहीं पाते हैं, जो बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं? WHO स्टडीज यही बोलती हैं, और क्या कहती है WHO वो? की स्टडीज, एंड जैसे मैंने अभी रिसेंटली गार्क के साथ, और WHO का एक कोर्स है, अच्छा, रेबीज एजुकेटर मॉड्यूल है इनका। ओके गार्क इज ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल। ओके, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो रेबीज के ऊपर काम करती हैं, और वो मतलब ग्लोबली। ठीक है। तो व्हेन आई डिड दैट कोर्स, उनकी स्टडीज यही कहती हैं कि आपको बच्चों और बूढ़ों के एजुकेशन अवेयरनेस पे बहुत अग्रेसिवली काम करना है। ठीक है, वो है ना? स्टडी बोलती है। और एजुकेशन अवेयरनेस नॉट जस्ट अबाउट व्हाट रेबीज इज, और हम अगर हमें क्या प्रिवेंशन करना है, इट्स बेसिकली अबाउट डॉग बाइट से कैसे बचना है, ठीक है, कि बच्चों को कैसा बिहेव करना चाहिए, उन्हें डॉग्स की क्या क्या बॉडी लैंग्वेज की अवेयरनेस और एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये स्टडी कहाँ है, ये क्यों नहीं बताई जाती है हम लोगों को? क्योंकि इस पे कोई काम नहीं करना चाहता। और ये भी गवर्नमेंट और के ये सिस्टम इसी पे फेलियर है, ये नहीं, भी। इसी पे नहीं। देखो आप वैक्सीनेट किया, अब जैसे हाँ, ठीक एमसी है। ने कुत्ते उठाए, वैक्सीनेट करे, सपोज इस महीने उन्होंने 200 कुत्ते वैक्सीनेट किए, ठीक है, ओके। दे आर एक्सपेक्टेड कि नेक्स्ट ईयर उस महीने वो उन 200 डॉग्स को फिर वैक्सीनेट करेंगे, पर ये होता नहीं है। ये बहुत जगहों पे, मेजॉरिटी जगहों पे क्यों हो पा रहा है? क्योंकि शिल्पी जैसे, मेरे जैसे और हमारे जैसे बहुत लोग हैं काफी लोग हैं जो ये बिल्कुल, मैं yearly देखता हूँ। करा रहे हैं। हाँ, बहुत काम करते हैं। आज के टाइम पे एमसी तो इसका हिस्सा भी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स आगे आए हैं ठीक जो है, CSR एक्टिविटी करते हैं, फ्री हाँ, में फ्री करते में हैं। ओके कई शेल्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ रेबीज करते हैं, बट अब ऐसे, मतलब हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, जी, अब ऐसे हैं जो हमें सारे इंजेक्शन फ्री में कर रहे हैं।
which ठीक है। includes leptospirosis, parvo, distemper 9-in-1 एक होता है, ठीक है। उसमें और भी कई होते हैं डिजीजेस, कोरोना होता है, एंटी रेबीज होता है जो हम अपने पेट्स को लगाते हैं. पेट्स को। Now we have hospitals who are helping us get the same injections and vaccinations जी। for the street dogs also for free. ओके। They send their doctors and that's how we, मतलब मैं अपने सेक्टर में ईयरली एटलीस्ट 80 to 100 डॉग्स कवर करती हूँ. अब हमारे साथ मैंने इस बार अपने साथ और वॉलंटियर्स अपने सेक्टर के जोड़े हैं जिन्होंने हमें लिटरली 50-70 डॉग्स और एडिशनल कवर करने में हेल्प किया. सो ऐसे हम Hats लोग off. हमारी कम्युनिटी, इट्स नॉट जस्ट मी और वो, ऐसे Definitely, हाँ। हजारों लाखों लोग हैं भारत में जो कर ये रहे, काम देख कर हैं। रहे हैं. बिल्कुल। सरकार का काम कर रहे हैं. जो गैप गवर्नेंस का आ रहा है, फेलियर हो हाँ, रहा है, हाँ। उसको उसकी जगह उस पे काम कर तो रहे जब हैं. इतने लोग आगे आ रहे हैं और अपनी तरफ से पर्सनली इतना काम कर रहे हैं, उसका भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि हाँ। इन लोगों को तो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है. कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट के अपने नोडल ऑफिसर्स ही इन लोग, बैठे हैं। ये फीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको तो गवर्नमेंट से पैसा मिलता है. एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तो जबकि एनजीओ का पूरा नाम है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, यस, बिल्कुल। बिकॉज थोड़ा सा गूगल सर्च करके अगर वो फुल फॉर्म भी चेक कर लें हर चीज़ का, तो सबको नॉलेज अच्छे से भी देखिए, रहेगा. जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस अगर इससे रिलेटेड होंगे, जो भी रिसोर्सेज होगा, मैं आपको लिंक पे भी लगा दूंगा नीचे, और जितना हो सकता है उतना आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज़, कौन से एनजीओज़ हैं और किस तरह से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. लेकिन पर्सनली हम लोग जाते हैं और कहीं ना कहीं फेलियर अगर गवर्नमेंट का है, AWBI का लगता है अगर हम लोग को, हाँ. तो वो लोग भी आगे बढ़ के ओवरसाइट नहीं स्टरलाइजेशन, है. AWBI का ओवरसाइट इसमें है, स्टैट्यूटरी ओवरसाइट है, बट फॉर सम रीजन वो स्टैट्यूटरी ओवरसाइट हो नहीं पा रहा है. ओके, चाहते हैं, विल है, नहीं कर पा रहे हैं. अगर आपको ऑफेंस मिल रहा है, आपको वायलेशन होता हुआ मिल रहा है, तो बोर्ड की जिम्मेवारी है उस पर एक्शन लेना, बट वो एक्शन नहीं हो पाता है. ओके, और हाँ, हमारी ये बात रह गई थी, मैं इसको बोलना चाहती हूँ. बिल्कुल, बिल्कुल. हम लोग बात कर रहे थे कि शेल्टर्स में कुत्तों को बंद करना क्यों सही नहीं है, व्हाई वही इट विल वही नॉट चीज़, वर्क. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो शेल्टर में हम कुत्तों को इसलिए बंद नहीं कर सकते, बहुत सारे जूनोटिक डिजीजेस हैं इंडिया में, ठीक है, हमारा क्लाइमेट सब कुछ देखते हुए. कंप्लीट. तो इन जूनोटिक डिजीजेस की एक बहुत स्पेशल आइडेंटिटी और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये क्लस्टर्स और डेंसिटी और कंसंट्रेशन में फैलते हैं. कोविड फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं कि अगर बहुत सारे, हमें बोला था आइसोलेट करो अपने को, है ना, आप सब मिलेंगे तो कोविड और फैलेगा, इंटेंसिटी जी. से फैलेगा. सेम डॉग्स से रिलेटेड बहुत सारे जूनोटिक डिसीजेज हैं जो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन में ही फैलते हैं. फॉर एग्जाम्पल पार्वो, डिस्टेम्पर, रेबीज, लेप्टोस्पिरोसिस. लेप्टोस्पिरोसिस ह्यूमंस को आ सकता है ना, एंड इट इज प्लेइंग विद फायर, क्योंकि इंडिया में कोई सरकार लेप्टोस्पिरोसिस, पार्वो या डिस्टेम्पर के वैक्सीन्स नहीं करती है डॉग्स के लिए. सो ये प्रिवेंशन सिर्फ कुछ हैंडफुल, 1000 लाख लोग कर रहे हैं, वॉलंटियर्स, उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मदद से या उन एनजीओज की मदद से जो ये फ्री में फैसिलिटी स्ट्रीट डॉग्स या कम्युनिटी डॉग्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. सरकार का इसमें शुरू से लेकर अब तक कोई योगदान नहीं है और कोई एफर्ट नहीं है. कोर्ट के आदेश के बाद भी कोर्ट का भी आदेश नहीं है. कोर्ट का आदेश सिर्फ रेबीज वैक्सीनेशन की बात करता तो है. रेबीज वैक्सीनेशन को लेकर के ही वो लोग कहते हैं शेल्टर होम में हम भिजवाएंगे या इन जगह से उठा लो और वहाँ शेल्टर होम में भेज देखिए, रेबीज सस्पेक्ट डॉग्स के लिए जी. हमें एक आइसोलेशन वार्ड की जरूरत है. ठीक है, आज की डेट में आपको अर्बन एरियाज में हार्डली रेबीज सस्पेक्ट केसेस मिलेंगे. ठीक देयर है. आर मेनी डिजीजेस, समटाइम्स ट्रॉमा, समटाइम्स डिस्टेम्पर, समटाइम्स टेटनस, ओके, एंड कई बार एक बहुत ही बुरा कंजेशन, कोल्ड, जब कुत्ते को खाना ही नहीं मिला, दवाई ही नहीं मिली. इन सबके एक्सट्रीम सिम्टम्स जो होते हैं वो रेबीज के सिम्टम्स से बहुत हद तक मिलते जुलते हो सकते हैं, ओके, है ना, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डैमेज ट्रॉमा भी कॉज कर सकता है. एक्सीडेंट हुआ, सिर पे चोट लगी, ठीक है. कोमा में चला गया. रेबीज में डम रेबीज भी होता है. अरे, एक चीज़ मैं पूछूंगा कि अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें बताया अभी भी 26 लाख से ज़्यादा केसेस हैं डॉग बाइट्स एंड रेबीज के जो चल रहे ऑल ओवर इंडिया में. तो इस रिपोर्ट के बाद में भी क्या आपको ये लगता है कि वो सारे जितने रेबीज भी के केसेस हैं, ये डेटा कहाँ है? हाँ, तो सरकार जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस और आंसर्स और डेटा प्रोवाइड कर रही जी. है, उसमें तो ये डेटा है ही नहीं. वही मैं पूछना चाहता हूँ कि वो डेटा अगर है भी कहीं पे, वो भी मैं एक बार आप लोगों को लगा दूंगा
कि वो डेटा के बाद में भी क्या वो एक्चुअल में डेटा है, क्या वो डॉग केसेस, डॉग बाइट और रेबीज का ही डेटा है, ये कोई इंश्योर करेगा उसको? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सोसाइटी में केस हुआ था कुछ जी। महीने पहले। हर कुत्तों की टेरिटरी होती है, ठीक है। तो हमारे सोसाइटी में देयर इज अ ब्लॉक, उस ब्लॉक की टेरिटरी में वी हैव 2 डॉग्स विच इज टिल्लू एंड छपरी। तो टिल्लू एंड छपरी की टेरिटरी जो काफ़ी साल से, टिल्लू वहाँ पे ऑलमोस्ट 12-13 साल से, बहुत सीनियर डॉग है वो। छपरी रिलेटिवली नया है, अंदर आ गया होगा। टिल्लू की पार्टनर चेरी पास शी डाइड, तो Okay. टिल्लू ने उसको अपने विंग में ले लिया, भैया इसको मैं पालूंगा, तो ही अडॉप्टेड है। ठीक है। तो मतलब इनमें भी इतनी इमोशनल बॉन्डिंग होती है इस तरह की डॉग्स में। तो अब छपरी बड़ा हुआ, अब उनकी टेरिटरी में सडनली एक फैमिली ने डिसाइड किया हम कुत्ता अडॉप्ट करेंगे। जी। उन्होंने एक इंडी डॉग अडॉप्ट किया। अब वहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट आती है, वो कुत्ता लाते हैं और छपरी और उनकी लड़ाई होती है। नाउ छपरी इज वेरी गुड फ्रेंड्स विद माई डॉग काली, बट ही इज नॉट एट ऑल पैली विद शेरू एंड मॉली। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं रिस्पॉन्सिबली वर्क कर रहा हूँ, मैं छपरी की टेरिटरीज इम्पीच ना करूँ, या छपरी मुझे देखे तो मुझे, मेरे डॉग को हैंडल मुझे करना है, ठीक है ना। बट उन फैमिली ने दे फेल्ड मिजरेबली। उन्होंने अपने कुत्ते को और उत्साहित किया कि इनसे लड़, ये सोचा होगा जानबूझ के नहीं, उन्होंने ये सोचा होगा मेरा कुत्ता इसको पीट देगा तो ये आइंदा तंग करने नहीं आएगा। बिल्कुल। पर वो टेरिटोरियल फाइट बहुत ही खराब हो गई। अच्छा। दिवाली के रात ऐसा ही हुआ, लड़ाई हुई आपस में। जी। छपरी को डंडों से मारा गया कि वो हटे। छपरी को मारा गया तो टिल्लू जी वहाँ भागे है। टिल्लू को सर्वाइकल है, उसको स्पॉन्डिलाइसिस भी है, उसकी अब बुढ़े हैं, स्पाइनल इश्यूज आते हैं, हड्डियों में पेन आता है, बहुत सारे पुराने फ्रैक्चर्स होंगे सभी के, उनमें अब दर्द होता है। वो जैसा भी लंगड़ाता अपने दोस्त को बचाने पहुंचा तो उसको भी डंडों से पीटा गया, सब सीसीटीवी कैमरा के अंदर। लड़ाई झगड़ा हुआ। अगले दिन सबसे पहले आरडब्ल्यू में कंप्लेंट दी जाती है कि भाई हमारे घर के 4-5 लोग को काट गया है कुत्ता, ठीक है, इसी फैमिली के। हाँ, एंड ये तो रेबिड है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जी बोला है इन सबको उठा के फेंक देना है, ये तो अग्रेसिव है, ये है वो है, उसको रेबिड डिक्लेयर कर दिया ईमेल पे। उसके बाद मेरे घर आई फैमिली मुझे थ्रेटन करने के लिए कि भाई इस कुत्ते को तो हम यहाँ जीने नहीं देंगे, आप देख लो क्या करना है, इसको तो हम जीने नहीं देंगे। आई ऑफर्ड माई सपोर्ट इन द फॉर्म बिकॉज आई कुड सी दे वर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, उनकी भी गलती नहीं थी जी। वो इट इज़ अ स्ट्रगल अगर टेरिटोरियल फाइट हो जाए, पर कई बार अगर हम खुद अपने डॉग को भी मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, हमने भी ली है। अगर मैं आपसे बहुत इन्फॉर्मेशन जो अभी शेयर कर रही हूँ, इट्स बिकॉज मैंने वो हेल्प ली है उन डॉग्स के लिए जो मैंने रेस्क्यू करे, जो मैंने अडॉप्ट करे, क्योंकि वो मेरे पास सारे अब इंडीज हैं, है ना। इंडीज डॉग दे कम विद अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, हिस्ट्री एंड अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन देमसेल्व्स, बिकॉज आप भी अगर कॉन्स्टेंटली ऐसे एक एनवायरनमेंट में बिठा दिए जाओगे जहाँ कोई आपको पसंद नहीं करता, कोई आपको नहीं चाहता, सबको आपसे प्रॉब्लम है, तो आप कैसा फील करोगे? इट विल टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, इट विल टेक अ टोल ऑन योर वे ऑफ थिंकिंग क्लियरली। एंड हम ह्यूमंस हैं, हमारे में ना लाइफ में बहुत ग्रे एरिया होता है, लेकिन एक जानवर की लाइफ में ग्रे एरिया नहीं है। उसको रोज उठना है, सर्वाइव करना है, खाना है, पीना है, घूमना, अपनी ऐश करनी है जो करनी है, और उसको सो जाना है। वो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए जीता है, तो उसकी लाइफ में इतने ग्रे एरियाज नहीं है। और जब कोई भी स्पीशीज इतना क्लियर होता है, उसको गाइड करना विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीशीज का बिहेवियर इज नॉट डिफिकल्ट। और वो हम सबसे ज्यादा एवोल्यूशन स्पीशीज है, हाँ, बिल्कुल सही, राइट जी। हम एजुकेटेड भी हैं, तो हम समझदार भी, हम सोच सकते हैं, हमें सोचने की क्षमता है, जानवरों में नहीं होती। लेकिन जानवर आपको लुक फॉरवर्ड करते हैं फॉर डायरेक्शन कि उन्हें अब क्या करना है, लेकिन हम उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते जब तक हमें उनके बारे में पता ही नहीं होगा। बिल्कुल सही। या हमें वो विलिंगनेस ही नहीं है वो जानने के लिए, समझने के लिए, और उतना टाइम उस चीज़ को देने के लिए। अगर मैं एक सड़क में जाना चाहती हूँ, मुझे कुत्ते नहीं पसंद, कोई कुत्ता मेरे पास आता है, प्यार में ही आता है, मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे समझना होना ज़रूरी है कि मैं कैसे उसको अवॉइड करूँ, अपनी बाउंड्री कैसे क्लियर इस्टेब्लिश करूँ। बिल्कुल सही है ना। उसके लिए हम छोटे हो जाएंगे, वो सही नहीं है। उनकी कंप्लेंट की वजह से मेरे को धमका के गए, उसके बाद वो थाने में ये कंप्लेंट जब उनको लगा ये रास्ते में आएंगी बचा लेंगी,
तो थाने में उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी प्राइमरी फीडर के खिलाफ, जो वही रहती है उनके घर के पास, कि ये इनका पेट डॉग है और ये इससे हमें कटवाती हैं। अब अच्छा। उन्हें किसने गाइड किया पता नहीं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी झूठी कंप्लेंट फाइल करने में, तो इट बिकेम अ मेस। छपरी को हमें ऑब्जर्वेशन में भेजना पड़ा। आज की डेट में एमसी की पूरी टीम गायब है, उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए कोई आ नहीं रहा। एंड उदित, आई विल शेयर छपरीज वीडियोस विद यू। ओके, शिल्पी भी मिली है उससे। अच्छा, You will see that is the reality of the so-called aggressive rabid dogs. And जब आप बहुत क्लोजली काम करते हो ना, हाँ, देखो एक हाँ। कुत्ते का उसकी टेरिटरी से हटना उसकी आत्मा तोड़ना होता है, बिल्कुल, ये देखा उसको है, उठा के ले notice जाना। किया। हाँ जी, वो कर्म भी और वो ऐसे भी अगर आप कर रहे हो वो नहीं कर सही रहे। नहीं है। जो 10 डेज ऑब्जर्वेशन की हम बात करते हैं रूल्स में, हाँ। वो एक रेबीज सस्पेक्टेड डॉग के लिए बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेबीज एक ऐसा डिजीज है, जैसे ही वो सिम्टम्स शो करना शुरू करता है वो बहुत क्विकली सिम्टम्स शो करता है, एंड विद इन 4 to 7 days ऑफ सिम्टम्स कमिंग आउट वो डॉग नेचुरली मर जाएगा। तभी वो 10 डे ऑब्जर्वेशन है। वो 10 डे ऑब्जर्वेशन हेल्दी नॉन अग्रेसिव डॉग्स के लिए नहीं है। एबीसी रूल्स बड़ा क्लियरली बोलता है, रूल 11(1)A में इट टॉक्स अबाउट, वो क्लासिफाई करता है कि कुत्ते किस कारणवश उठेंगे इस रूल्स के तहत, जिसमें पहला कारण है रूटीन जनरल स्टेरिलाइजेशन के लिए। वैक्सीनेशन भी इसमें मेंशन है, बट ग्लोबली वैक्सीनेशन के लिए बोला जाता है आप इन सिटू करें। इन सिटू माने ऑन साइट, ओके, ठीक क्योंकि है, बहुत डॉग्स फ्रेंडली होते हैं। बिल्कुल, और एट ऑल पॉइंट्स हम जानवरों के लिए, पशुओं के लिए कुछ भी करते हैं। जब भी कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, हाँ, कोई शेल्टर खोल रहे हैं, कोई बोर्डिंग खोल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे को 5 चीजें ध्यान में रखनी है, जो उनके 5 फ्रीडम्स होते हैं, ठीक है, जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, WHO द्वारा तो अडॉप्टेड है ही, और रिकग्नाइज्ड है बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ। ये 2 ठीक है। बॉडीज हैं जो हाँ। ग्लोबली रूल्स और एक कहते हैं ना स्टैंडर्ड फ्रेम करना, कि किन क्या स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं अगर आपको एनिमल वेलफेयर पे काम करना है। तो आप लाइव स्टॉक की बात कर लो, किसी भी चीज़ की बात कर लो, ये 5 फ्रीडम्स किसी भी जानवर के वायलेट नहीं होने चाहिए। एक है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस, फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट एंड हंगर, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, ठीक है ना, एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस नेचुरल बिहेवियर। ठीक है, द मोमेंट हम जैसे ही हम ना इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कि उसके एक रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन को जब हम उसके अगेंस्ट होल्ड करते हैं, हम उसका राइट टू एक्सप्रेस नेचुरल बिहेवियर बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। किसी के साथ भी हो सकता है, आप हम लोगों के इमेजिन साथ भी करो, हो सकता है, आपको हाँ, कुछ फील हुआ हाँ, और आपने उस पर रिएक्ट किया, आपको किसी ने धक्का मारा ना, आपने ऐसे बस देखा कि भाई क्या कर दिया, हाँ, और क्योंकि आपने ऐसे देखा, उसके लिए आपका गला खींच के आपको मार के धकेल के वहां से ले जाया गया, कहीं बंद कर दिया गया फॉर 10 डेज। बहुत ट्रॉमेटाइज्ड, राइट, बहुत ज़्यादा, Fact. उससे कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कुत्ता वापस आके अच्छा बिहेव करेगा? इट विल मेक इट वर्स। बिल्कुल हो जाएगा अगर condition। आपको किसी एक जगह के रिएक्शन से प्रॉब्लम है, वो रिएक्शन पे काम उस जगह पे ही हो सकता है, क्योंकि उस ट्रिगर को भी तो आइडेंटिफाई वही जगह करती है। एग्जैक्टली, आप यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस कमरे में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे यहाँ फ्लोर में कोई प्रॉब्लम है, आप बाहर जाके उसको सेटल करोगे? वही होगी, मतलब इट डजंट मेक सेंस। हम्म, बट क्योंकि हमें लगता है कन्वीनियंट है, वॉलंटियर्स को भी इतना हरास कर दिया जाता है फीडर्स के लिए, बोलना बंद कर दिया। ग्राउंड हाँ, पे काफी देखा है। सिचुएशन इतनी खराब कर दी जाती है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, अरे इनको यहाँ से भेज दो, नहीं तो ये मर गए, इनको किसी ने जहर खिला दिया तो फिर हम जिम्मेदार। अरे क्यों? वेरी कॉमन। ये नौबत क्यों आनी चाहिए? अच्छा। अगर हम जैसे 100 लोग या 10 लोग भी खड़े हुए किसी एक के पीछे, एक कुत्ते के पीछे, एक फीडर के पीछे, कैसे कोई उसको वो कर सकता है पॉइजन? फीडर्स आर सफरिंग। अगर हम 50 लोग भी थाने में खड़े हो जाएं, कैसे किसी पुलिस वाले की हिम्मत होगी किसी को भी मिसगाइड करके एक झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाने को? और ये सब हो रहा है सिर्फ एक कुत्ते को हटाने के लिए। फीडर्स का मैंने भी देखा है, मतलब इस तरह से सफर किया जा ट्रॉमेटाइज्ड रहा होते है हैं वो, कि वो लोग बेचारे रात में निकलते 2-2, 3-3 बजे। 3 बजे। ये चीज Feeding मैंने के भी लिए। नोटिस करी And थी। मैं निकल रही हूँ 3-4 बजे। 99% आर फीमेल फीडर्स। एग्जैक्टली, बट उनका दोष क्या है? कुछ नहीं, अपने लिए नहीं कर रहे वो लोग, कोई दोष नहीं लगता कि वो सिर्फ फीडर चाहे जो वो है। गर्मी हो, चाहे वो ठंड हाँ। हो, चाहे वो बारिश हो,
वो हर वेदर में निकलते हैं और वही टाइम मेंटेन करते हैं। अगर कल को मान लो कोई एक दिन इधर उधर हो रहा है उनका, तो दे मेक श्योर कि वो फीडिंग करके निकलेंगे। बहुत बहुत मेजर गैप है एजुकेशन अवेयरनेस में, बिल्कुल नहीं है। 2000 से लेके आज तक हमने वो करा ही नहीं। तो इसी वजह से मुझे लगता है ये डू एंड डाई मूवमेंट चल रहा है हमारे इंडिया में हाँ। कि मतलब, और इतना सपोर्ट हम लोगों को चाहिए, सबको चाहिए जो इनके साथ खड़े हुए हैं, जो बेजुबानों के साथ खड़े हुए हैं। डू एंड डाई एज अ कैंपेन तो अब आया है, हाँ, बट इस सिचुएशन में हम उसी साल में थे जब पानी भर के लाइव वायर्स डाल के उनको मार दिया जाता था एमसीज द्वारा। दिल्ली में होता था, दिल्ली में एमसीडी होता था, करती हाँ। थी, इसलिए एबीसी रूल्स 2001 आए थे। पानी में डाल के, वायर डाल के, फिर डू एंड डाई तब से ऐसा भी कैंपेन हुआ ये वाली चीज एक्चुअली में। बिल्कुल होती थी, इसीलिए इस चीज के लिए फाइट किया गया। बहुत दिग्गज मतलब सीनियर एनिमल वेलफेयर के लोग हैं ओके, जिन्होंने इस पे काम किया, चिट्ठियां लिखी सरकार को, उनके पीछे पड़े, फॉलो अप किया और ये शुरू करवाया, ओके। यही सफरिंग रोकने के लिए। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है, वही दिल्ली गवर्नमेंट आज के टीचर्स टाइम को पे- नोडल ऑफिसर्स बना रहे हैं। किसी की भी वैल्यू नहीं है ना, किसी की टीचर्स को वैल्यू मतलब नहीं ये है। क्या लगता है मुझे भी, मतलब एक हास्यपात नहीं लगता आपको ये? देखो जब बल्कि- वो फेलियर ही आइडेंटिफाई करने को राजी नहीं है सही, हाँ, तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? राइट राइट राइट। सबसे इजी वे है म्यूनसिपैलिटीज के लिए कि वो फीडर्स से कनेक्ट करें, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोडल ऑफिसर्स टीचर्स। हाँ, feeders are the one who can राइट। help you. They know the dog in and out. कौन डॉग कैसे रिएक्ट करता है, किस एरिया में खाना खाता है, उसका सेफ जोन क्या है, किस जगह हम फीडिंग पॉइंट, सेफ पॉइंट्स बना सकते हैं। अभी एक पब्लिक एक फ़ोटो रिलीज़ हुई है, फीडिंग पॉइंट इन MCD ने बनाई है, जो कचड़े का ढेर होता है, जो हमारा बड़े बड़े ग्रीन कलर के टैंक्स होते हैं कचड़े का बने, वहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया है फीडिंग पॉइंट। और उसकी आयरनी है उस फीडिंग पॉइंट बोर्ड के ऊपर ही शायद किसी ने यूरिनेट किया हुआ है। हाँ, वो यूरिनेट किया हुआ। तो देखो फीडिंग पॉइंट तो वो हमेशा से था ही उनका, हाँ, तो बिल्कुल। हमारा कचड़ा जो उनको सड़कों पे कैसे पड़ा हम है। और कर आप सकते हैं, इमेजिन बिल्कुल। कर दो, ये हमारे करो कि हमारे स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है हाँ। डॉग्स की। भैरव मानते हैं हम, देवी का भैरव बिल्कुल मानते हैं। वाहन और कहा मानते शुरू हैं। से पहली रोटी भी सबसे पहले उन्हीं के लिए निकाली जाती थी। अब गाय का हाल देखो आज के टाइम पे क्या और है, ये तो ये नौबत तो हाँ, वो भी है। ये नहीं, नौबत कहते हैं है। लोग कि उनके लिए गौशाला बनाई जा रही है, सब काम किए जा आप रहे हैं, और ठीक है गौशाला- किस लेवल पे काम हो रहा है, बुक्स में भी हो रहा है, लेकिन सड़कों पे आज भी हम देखते हैं ना उनकी हालत देख कर कभी कभी मुझे भी लगता है। और ऐसा नहीं है, जितने भी व्यूवर्स हैं आप लोग क्वेश्चन उठाएंगे, सबका परसेप्शन अलग होता है, लेफ्ट राइट सब कुछ है, लेकिन सोचने का मौका आप लोगों को भी दूंगा मैं। आप लोग कमेंट भी कीजिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको सिर्फ प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस भी बताए कि किस तरह से सॉल्यूशंस भी है हमारे पास में, किसको प्रमोट करना चाहिए, कैसे साथ देना चाहिए, फीडर्स को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, और वैक्सीनेशन क्या कहता है। हम चेतना जी ने इतने अच्छे से, मुझे नहीं लगता आज तक कोई समझा सकता है। तो आप लोग भी सोचो, और अगर कभी आपको कल को कोई रास्ते में किसी भी हाल में कोई जानवर दिखे, तब आप ज़रूर बताना, वीडियो भेजना, चाहे कमेंट करना कि उस हाल में कैसे छोड़ दिया गया जिनको आप भगवान का दर्जा देते हो। मेरा ये बस एक ही रहेगा फीडर्स के लिए कि जो भी व्यूअर्स हैं जो बोलते हैं कि डॉग्स को शेल्टर भेजना सही है, उनके कई लोग बोलते हैं उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, एटलीस्ट वो सड़कों पे भूखे तो नहीं मरेंगे, हाँ, और एटलीस्ट उनको ट्रीटमेंट तो मिलेगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि फैमिली में से कोई एक बंदा वो NGO या शेल्टर जाके दिखे अच्छा, कि वो कैसे रहते हैं, किस टाइप का माहौल रहता है, क्योंकि इतनी कैपेसिटी हो जाती है एनिमल्स की ठीक है। शेल्टर में, क्योंकि नॉट ओनली डॉग्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द रोड, लोग शेल्टर्स के बाहर अपने पेट डॉग्स भी बांध के छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो पेट भी वहां पे छोड़ के जा रहे हैं। यस, हाँ, वो पेट डॉग बाहर बांध के चले जाएंगे, या फिर बाउंड्री से पन्नी में फेंक देंगे, बोरी में बांध के फेंक देंगे, लिटर का लिटर पूरा, 12 बच्चे एक साथ, माँ कहीं और बच्चे कहीं और ABC यूनिट और शेल्टर साथ साथ नहीं चलाए जा सकते। ABC आप खुद इमेजिन करो, आप जब अस्पताल में एडमिट होते हो, कोई आपकी सर्जरी होती है मेजर, आप अपनी यही समझ लो कि आपने भी कितनी लेडीज़ को अपनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव कराने पड़ते हैं फॉर वेरियस रीजंस। वो करा के क्या आप 4 दिन में घर पहुंच सकते हो? क्या बिना वेदर कंट्रोल और क्वालिटी कंट्रोल एंड हाइजीनिक एरिया के बिना, सैनिटाइज्ड एरिया के बिना, क्या आप वहाँ पे हील कर सकते हो? नहीं।
तो हम कुत्तों के साथ ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? आप एबीसी सेंटर्स की हालत देखिए। हाँ एक मैं आपको फोटो जाके भेजूंगी, देखिए वहाँ ठीक है। पे। मैं आपको फोटो भेजूंगी। एक इंस्पेक्शन हुई थी गुड़गांव में, Okay. WBI ने की थी। आप वहाँ पे एबीसी यूनिट की हालत देखिएगा और बिल्कुल शो कीजिएगा इस वीडियो में। मैं बिल्कुल लगाऊंगा इस वीडियो क्या में। क्या हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक जानवर जो बोल नहीं सकता, जो पूरी तरह अपने वेलफेयर के लिए हम पे डिपेंडेंट है, हम उसको उस सिचुएशन में छोड़ रहे हैं? हम उनको आई एम श्योर ओवर मेडिकेट भी कर रहे होंगे, क्योंकि 4 दिन में उस कुत्ते को हील करके छोड़ना है। ठीक बड़ी है। संस्थाएं करती भी हैं, ओके। है ना, बट अगर उनको मेडिकेशन अच्छी क्वांटिटी में दी जा रही है तो उनको उतना ही अच्छा खाना भी चाहिए, है ना। जब भी आपकी सर्जरी होती है, आपको ऑपरेट किया जाता है, आप एडमिट होते हैं, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, तभी आप आईसीयूज में रहते हैं। बिल्कुल जी। इनिशियली रहते हैं, फिर 1 या 2 दिन के बाद आप नॉर्मल वार्ड में आते हैं अपने। इनका तो आईसीयू ही नहीं है, जाले बने हुए हैं फेंसिंग के, वहीं पे सर्जरी के बाद रख दिए जाते हैं, टाइल वहीं पे उनका ट्रीटमेंट होता है, वही उनकी ड्रेसिंग्स होती है, बस। ओके। चलो मान लिया, वो तो उसकी भी शिकायत नहीं कर रहे, बिल्कुल वो नहीं, वो तो उसकी भी शिकायत नहीं कर रहे। हम क्या वो भी अच्छे से अच्छा काम नहीं कर सकते? और उसमें आप कह रहे हो अब कुत्ते ठूस दो, जिधर कुत्तों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है फॉर 4 days आफ्टर सर्जरी जी। एंड सच सीरियस एंड ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं, बहुत ठीक है। चोट नहीं है, नहीं होती है, स्टिचेस लगाया हो गया नहीं। आप वहां पे कह रहे हो आप 10 कुत्ते भर दोगे। वी जस्ट डिस्कस्ड जूनोटिक डिजीजेस। हाँ, ओके। आप इमेजिन कर रहे हो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप वहाँ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हो। और बिल्कुल सबसे पहले कौन मरेगा? जो स्टेरिलाइज कर रहे हैं आप, वो राइट। जो आप एक कवरेज क्रिएट कर रहे हैं एक एरिया की, कि ये एरिया स्टेरिलाइज्ड है, आप उन्हीं को खत्म कर दोगे। तो आपको क्या लगता है ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी और कब तक चलेगी, और कोर्ट का क्या इसमें रोल होगा आने वाले टाइम में? देखो, बीइंग एन इंडियन, मैं भगवान पे तो बहुत भरोसा रखती हूँ, बिल्कुल सही और गलत पे बहुत भरोसा रखती हूँ। जी। जब महाभारत भी हुआ था, हाँ, सही और गलत की साथ सही और लड़ाई गलत के साथ ही हुआ था। हुआ वही जो सही था, हाँ। और जिनके साथ अन्याय हुआ आगे वही बढ़े। तो मुझे लगता है चाहे कुछ भी हो जाए, होगा तो वही। ओके। दुख और दर्द सिर्फ इस बात का होता है कि जो शहीद होंगे इस लड़ाई में, हो गए हैं, जिनकी गलती नहीं है, जो हो चुके हैं, ऐसे भी हैं मतलब मरेंगे। मैं बात कर रही हूँ लोग माने शहीद होने में, जो डॉग्स सूली पे उनके लिए, चढ़ेंगे इस हाँ, चीज वो के लिए, भी जो कह रहे हैं। मरेंगे, हाँ। ठीक है, जो फीडर्स हरास होंगे, जो वो अपने कुत्तों को हेल्पलेसली मरते हुए देखेंगे और उनके लिए फाइट भी नहीं कर पाएंगे। प्रकृति का नियम है ना ये, और तोड़ रहे, खेल रहे इसके साथ में। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, रह हाँ। चुका है। जैसे मैंने आपको अपनी सोसाइटी का शेयर किया था, हाँ जी। वहाँ पे तो प्रॉपर मॉब वायलेंस हुआ था। ओके। 100 से 150 रेसिडेंट्स नीचे आए थे डॉग्स को ख़त्म करने के लिए, सिर्फ ये बोलकर कि ये काटते हैं। उनमें काफ़ी डॉग्स की डेथ भी हुई थी। अच्छा, ओके। जैसे जब मैं नई शिफ्ट हुई तो मुझे पता नहीं कि ये डॉग्स को स्टरलाइज भी किया जाता है। धीरे धीरे पता चला कि हाँ, ऑपरेट करके हम ये चीज़ें रोक सकते हैं, पर तब तक वो प्रेग्नेंट हैं और हम उनके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कि हम कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि नहीं आप तो भेज दो, आप हाँ। ऑपरेट करा दो, भले ही पेट में बच्चे हैं उसके। अच्छा। काफ़ी लोग फोर्स करते हैं इस चीज़ को भी। ठीक है। तो मैंने रिफ्यूज़ किया, मैंने बोला बच्चे हो जाने दो, अडॉप्ट करवा लेंगे। बट पता चलता है 2 महीने 3 महीने बाद उनको दूध में जहर देके सबको मार दिया। तो ये बड़े लेवल पे भी चल रहा होगा ऑल ओवर इंडिया। मैं देखता हूँ कई बार, क्योंकि हम तो बहुत अवेयर लोग हैं, हम भी स्ट्रगल करते हैं। हाँ। इमेजिन जिधर लोग इतने अवेयर है, एजुकेटेड नहीं है, मैं वही सोच कितने रहा लोग हूँ। होंगे जो हमसे भी कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ अभी क्या कुछ होता है? केरला में हुआ है ना, जहाँ पे विलेज में पूरा पंचायत ने वो तो वेस्ट बंगाल की बात है नहीं शायद। नहीं नहीं, केरला की है। अभी 2 दिन पहले हुआ है। अच्छा। 2 जनवरी को पूरा मास कलिंग हुआ है 200 to 300 डॉग्स का। पूरे Okay. पंचायत जो नंबर में- वो क्लेम कर रहे हैं। हाँ, जो नंबर वो पंचायत क्लेम कर रही है, एज पर न्यूज़पेपर 50 डॉग्स, पर पंचायत के जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने बोला 200 डॉग्स। तो ठीक है। हाँ, तो लाइव वीडियो है उनके इंजेक्शन चलते चलते डॉग्स को इंजेक्शन लगा के, और वो थोड़ी देर बाद खत्म हो गया है। ये मतलब पूरे, मैंने कई वीडियोस भी है, कई लोग देख रहे हैं, और प्रोटेस्ट भी है ऑल ओवर इंडिया में है, और लगता है कि नहीं हम इन लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। बट ठीक है, जहाँ तक बट है किलिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता बिल्कुल भी।
है ना, हमें साथ मिलकर काम बिल्कुल करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, किसी के लिए नहीं है, हम कौन होते हैं किसी को भी किलिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं, प्रोविजन नहीं, जो हम सोच भी नहीं सकते। बचपन से सीखते आ रहे हैं कि हमें सबके लिए करना है, हाँ। अपने बड़ों के लिए करना है, अपने मम्मी पापा के लिए करना है, अपने भाई बहनों के लिए करना है। उसमें हमारे जानवर भी हैं, नेचर है पेड़ ये। भी है, बिल्कुल। पंछियां भी हैं, बट चीज़ें कहीं और ही चली गई हैं। अब लोगों के लिए वो रह गया है कि एक बिल्डिंग है, वो हमने खरीद ली है, अब ये एरिया हमारा है और यहाँ अब कोई नहीं रह सकता, क्या लेके जाएंगे हमारे वो इस अलावा दुनिया कोई नहीं से? रह सकता। बट सोसाइटी में इस टाइम तक आते आते काफ़ी चीज़ें बदल गई है। मतलब जैसे मैं आपको बता रही थी, वो जो एक मेरे को कुछ दिन पहले एक लेडी का फ़ोन आया बच्चे को लेके। आज हम सोचते हैं ना कि ये कैसे बोलते हैं, 2-2 साल के बच्चे अकेले घूम रहे हैं, 5-5 6-6 साल के। हम जब 12-12 13-13 साल के भी थे तो भी हमारे पेरेंट्स की नज़र होती थी अगर बच्चा बिल्कुल, नीचे सही बात कहाँ है, है। क्या कर रहा है। हाँ जी, आजकल ये बच्चे अकेले घूमते हैं विदाउट एनी सुपरविजन। क्योंकि तो नहीं है एक ना, वो हाँ। बहुत, मुझे लगता है पेरेंटिंग के भी डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुके बल्कि हैं। अब थ्रेट ज़्यादा है हमारा, हाँ, सही बात। क्राइम एंड अब ये सब ज़्यादा। चीज़ें अब बढ़ गई हैं, तो मतलब और बच्चे हर तरह से सेफ। देख रहे हैं हम तो, काफी न्यूज़ेस आ रही है अब तो, कितने लोगों को तो बेल पे छोड़ दिया है। इमेजिन निठारी वो मुद्दे नहीं है, उनके लिए कोई नहीं उन्नाव। खड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं एक चाहता हूँ, अभी तक हम लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा और आगे एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलता हूँ मैं आप लोगों के साथ में, तो थोड़ा एंटरटेनिंग बनेगा। अच्छे से जवाब दीजिएगा 1 वर्ड में। तो आपसे पूछता हूँ, इंडीज होते हैं या फिर फॉरेन ब्रांड, आपको कौन सा बेहतर पसंद है? इंडीज। ओके। आवारा कुत्तों को फीड करना सही है या गलत है? सही है। ओके। अगर किलिंग शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? इनकलाब जिंदाबाद। बिल्कुल। एक कुत्ता अगर कोई काट ले तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि ट्रीटमेंट देना, ओके। जो सफ़र किया है इंजरीज, फिर उसके बाद पता करना कॉज ऑफ बाइट। जो प्रोसेस दिया है ABC रूल्स में वो फॉलो करना, म्यूनसिपैलिटीज़ को इन्फॉर्म करना, चेक करना CCTV फुटेज, फिर इंफॉर्मेशन शेयर करना। ओके। बिना पता किए चीज़ें फॉरवर्ड कर देना कि कुत्ते ने काट लिया आप उठा ले जाओ, वो नहीं। आई वुड लाइक टू ऐड टू हर बिल्कुल। पॉइंट कि 15 मिनट थोड़े और बर्बाद होंगे। हाँ हाँ हाँ। कुछ भी करने से पहले, ट्रीटमेंट के लिए भागने से पहले बस पता कर लो कोई खाना खिलाता है कि नहीं, हाँ, कोई और खाना- उनसे कंफर्म कर लो कुत्ता वैक्सीनेटेड है हाँ। कि नहीं। ठीक है ना, उसका फीडर कौन है, हाँ। ताकि हम उस तरीके से काम कर सकें कि फीडर के क्योंकि थ्रू अभी पता बहुत चल जाए। सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें हरियाणा में एक केस आया था, एक बच्ची को डॉग ने काटा होगा, नहीं काटा पता नहीं। आजकल डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, स्क्रैच लग गया चलो इंजेक्शन लगाओ, जबकि रेबीज फैलता है प्रॉपर बाइट से। सलाइवा ब्लड में जाना जरूरी है इन्फेक्टेड डॉग का। अच्छा ठीक है। ये नहीं कि हर कुत्ता रेबीज आपको दे सकता है, और उसके में भी वो वायरस एक्टिव होना चाहिए। अगर वो इंक्यूबेशन पीरियड में है ओके। तो भी वो रेबीज आपको ट्रांसमिट नहीं कर सकता काटने के बाद भी। ठीक है। रेबीज है तब भी ओके। वो सिम्टोमेटिक उसमें आना जरूरी है। ओके। हरियाणा में जो भी केस हुआ उसको वैक्सीन लगा है PGI में, वो US में गई है, ट्रैवल किया है बच्ची ने, एंड शी डाइड। अब इंडिया तो है नहीं जी। वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ तो उनके ब्रेन में रेबीज वैक्सीनेशन के ट्रेसेस मिले हैं। ओके। ऐसी बहुत सारी स्टडीज रिसर्च है जो आप सबको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी छूटते ही रेबीज वैक्सीन लगाने भागते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, गूगल करना चाहिए, जिसमें रेबीज वैक्सीन की वजह से, डोजेजेस की वजह से लोग पैरालाइज हुए हैं और पता नहीं क्या क्या हुआ है। रेबीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये हवा वाली बीमारी नहीं है, ये एक समझने वाली बीमारी है जिसकी राइट नॉलेज होनी ज़रूरी है। अननेसेसरी वैक्सीन्स विल नॉट प्रोटेक्ट यू, कैनाइन वैक्सीन्स विल प्रोटेक्ट यू। ओके। तो ये नॉलेज रखना ज़रूरी है, और ये एक्चुअल में स्टडीज़ है। मैं खुद शॉक थी पढ़ के जी। कि उसके काउंटर इफेक्ट्स है बिल्कुल बॉडी में इस वैक्सीन के। तो अगला सवाल, कुत्ते इंसानों से ज़्यादा वफादार क्यों होते हैं? आपको देना है 1 वर्ड में छोटा सा सेंटेंस। छोटा सा सेंटेंस ना। हाँ ये रैपिड फायर है, फटाफट। मुझे लगता है लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है। ब्लैक एंड वाइट है। ओके। अगर कोई कहे कि मैं कुत्ते से डरता हूँ तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले उसको दिखाऊंगी कि वो डॉग कितना प्यारा है, ओके। कि ऐसे देखिए कैसे अप्रोच कर सकते हो आप। अगर आप डरते हैं, अगर आपको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं करना है तो आप इग्नोर करिए और आप चले जाइए। ओके। उसको आप शू शा, पानी फेंक के, डंडा दिखा के नहीं। आपका मैसेज सभी डॉग लवर्स को
क्या बोलना चाहेंगे शॉर्ट में, बिल्कुल फटाफट। समय बहुत कठिन चल रहा है। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उन्हें अभी बचाने का, उनके लिए खड़े होने का समय है, टाइम आ गया है। निष्पक्ष और अपना इसमें किसी भी तरह से कोई भी फ़ायदा देखे हुए या अपनी कन्वीनियंस भी देखे हुए नैरेटिव्स कैंपेन से हट के चलो। जो रिलेशन शेयर करते हो ना, बस उसको ध्यान में रख के चलो। उस जानवर की लॉयल्टी को अपने दिल से सबसे करीब रख के चलो। जो डिसीजन लोगे, जो कर पाओगे, वो हमेशा सही होगा। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत कुछ समझ में आया होगा, इतनी डीपली बात हुई और बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है और सिर्फ आप लोगों की वजह से ये हुआ है। तो शो में आके आपको कैसा लगा, आप शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? One of the best experience. हाँ, For मुझे me, it तो is मेरे first को time. आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। Okay. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऑफ Thank रिकॉर्ड you. भी बोला है कि मुझे आपका जो कंटेंट है वो Okay. बहुत ही रूटेड और एक ना दिशा के साथ चलने वाला है। Okay. वो Thank कैंपेन, नैरेटिव्स, बाहर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से नहीं, नहीं, वो बिल्कुल। क्रिटिकल सीरियस थॉट्स ओके, एंड आई थिंक एक्सपीरियंस से आता हुआ लगता है। कंटेंट देख के ही वो पता लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल कि यू इनवाइटेड Thank you मी so much. टू दिस एंड दैट यू gave us an opportunity to be a part of this नहीं, platform. डेफिनेटली आप लोग जो कर रहे हैं ना वो बहुत, और आप लोग नहीं, हमारे देश में कितने ही ऐसे लोग हैं जो आप लोगों की तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैं भी हेड्स ऑफ करता हूँ आप लोगों को। तो आने वाले टाइम में मैं फिर से एक अच्छे और बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ में एक नए गेस्ट के साथ में आने वाला हूँ नेक्स्ट वीक में। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, कोई भी क्वेश्चन हो आपको चेतना जी से रिलेटेड, चाहे शिल्पी जी से रिलेटेड या मुझसे रिलेटेड या डॉग्स से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड, ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिलेंगे उनके। और बताइएगा अपनी सोच भी, और थोड़ा सा ख्याल रखिएगा हमारे भारत माता का और इन बेजुबान जानवरों का। थैंक यू।